हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको एक इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉलोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शंस आर टेम्परेचर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। So bolometer is a device which is used to measure electromagnetic radiations. So answer is option D. नेक्स्ट इज सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। जो सोडियम मेटल होता है वो किसके अंदर रखा जाता है? ऑप्शन आर केरोसिन, एल्कोहल, वाटर या पेट्रोल। बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम, दीज metals are highly reactive. So these metals can react with oxygen, carbon dioxide and moisture which is present in the air. So it may cause a fire. To prevent this explosive reaction, sodium is kept in kerosene because sodium does not react with kerosene. So answer is option A. Next is heavy water is ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड, रेन वाटर या PS7। आंसर इज ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इज द लेंस यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? ऑप्शन आर कॉनकेव अवतल लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल लेंस या नन ऑफ अबोव। आंसर इज ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है बेसिकली ड्यू टू मैग्नीशियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस जो वाटर में डिजोल्व जाते हैं उनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन आर क्लोरीन, वॉशिंग सोडा विच इज़ कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर। आंसर इज ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। वो कौन सा एनिमल है जो अपनी पूरी लाइफ में पानी की एक बूंद तक नहीं पीता? ऑप्शन आर कंगारू रैट, हिपोपोटेमस, रैट या कंगारू। आंसर इज ऑप्शन ए कंगारू रैट। कंगारू रैट इज फाउंड इन द साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। एक साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में रहने वाला एक एनिमल है जो अपनी पूरी लाइफ में पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट इज विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। वो कौन सी ब्लड सेल्स हैं जो बॉडी की सोल्जर कहलाती हैं? ऑप्शन आर प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी WBC या ऑल ऑफ द अबोव। RBC is basically red blood cells and WBC is white blood cells. WBC protect us from the illness. So WBC blood cells are called soldiers. Answer is option C. Next is what is IRNSS? Options are navigation satellite, space mission, Mars mission, geostationary satellite. IRNSS is the Indian Regional Navigation Satellite System which provides accurate real-time positioning and timing services. So, answer is option A, navigation satellite. Next is who invented the motor vehicle? मोटर व्हीकल का इन्वेंशन किसने किया था? ऑप्शन आर जेम्स वॉट, एडिसन, पार्सन्स या एस्टीन। आंसर इज ऑप्शन डी एस्टीन। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? ऑप्शन आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय द हाफ then the day night on the earth would be off। अगर अर्थ की रेडियस को आधा कर दिया जाए, जो डे नाइट का टाइम होता है 24 आवर्स, वो कितना होगा? ऑप्शन आर 6 hours,
12 hours, 18 hours या 36 hours. If the radius is half, that means the inertia moment is reduced by a factor of 4. So the angular speed of the earth must be increased by a factor of 4, which means a day night would be 6 hours. So answer is option A. Next is, who had invented the planet Uranus? Uranus is अरुण ग्रह. Options are William Herschel, option B William John, option C Max Weber, option D none of these. Answer is option A William Herschel. William Herschel was a British astronomer who discovered the Uranus on March 13, 1781. Next is, a man places more weight on earth at. कोई भी इंसान कौन सी पोजीशन में सबसे ज़्यादा वेट प्रेस करता है अर्थ पे? ऑप्शन आर व्हेन सिटिंग पोजीशन, नेक्स्ट इज स्टैंडिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन या नन ऑफ दीज. तो वो कौन सी पोजीशन है जिसमें कोई भी पर्सन सबसे ज़्यादा वेट प्रेस करता है अर्थ पे? दैट इज ऑप्शन बी स्टैंडिंग पोजीशन. नेक्स्ट इज, द ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स. जो ह्यूमन की आइज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है? ऑप्शन आर कॉर्निया, इरिस, रेटिना या पिपिल. आंसर इज ऑप्शन सी रेटिना. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट? बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट इज in the form of voltage and current. P is equal to VI, where V is the voltage and I is the current, and V is equal to IR, Ohm's law. I is the current, R is resistance. Options are VI, I square R, I square upon R, yeah, V square upon R. So you can calculate easily the formula of power, and answer will be option C, I square upon R, which not represent the electric power in the circuit. Next is, at absolute zero, silicon acts as a. Options are metal, semiconductor, insulator या none of these. At absolute zero temperature, the resistance of silicon becomes infinity. So silicon will act like an insulator. So answer is option C. Next is, which of the following is called heat radiation? Options are X-rays, gamma rays, infrared radiation या microwave. Answer is option C, infrared radiation. The heat radiations, which is the opposite to particle radiations, is the transfer internal energy into the form of electromagnetic waves. So the heat radiations is also called infrared radiation. Next is, a sensing device is also called. जो सेंसिंग डिवाइस होती है उसको क्या कह सकते हैं? ऑप्शन आर डायोड, थर्मिस्टर, ट्रांसड्यूसर या ट्रांजिस्टर. आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसड्यूसर. ए ट्रांसड्यूसर, which is also commonly known as a sensor, is a device which converts a physical parameter into an electrical signal. So answer is option C. Next is, decrease in strength of signal is known as. अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आर ट्यूनिंग, एटीन्यूशन, मॉड्यूलेशन या एम्पलीफिकेशन. आंसर इज एटीन्यूशन. इफ वी डिक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ इट इज कॉल्ड एटीन्यूशन. तो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम द सिग्नल इज कन्वर्टेड फ्रॉम रेडियो टू. जो भी अपना बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें अपन सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं देन डेस्टिनेशन में रिसीव करते हैं. जो फाइनली जो सिग्नल रिसीव हो रहा है तो जो रेडियो वेव्स है दैट विल बी कन्वर्टेड इन विच फॉर्म? ऑप्शन आर मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड. तो आंसर इज ऑप्शन डी साउंड. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.